प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं राजसमंद जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा राजसमंद जिले के दौरे पर रहे। उनके साथ में प्रभारी सचिव विकास भाले भी साथ में थे। उन्होंने राजसमंद जिले के दौरे पर रहे और इस दौरान मुख्य रूप से राजसमंद जिला परिवहन कार्यालय का उन्होंने अवलोकन किया, वहां पर पौधरोपण किया और साथ ही कार्यालय का अवलोकन करने के बाद उप मुख्यमंत्री और प्रभारी सचिव ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ में जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर, जिला परिषद सीईओ हनुमान सिंह राठौड़ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उनके साथ में मौजूद थे। इसके बाद वे सीधे ही जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर पौधरोपण किया और पौधरोपण के बाद में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में सभी विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। प्रारंभ में मंत्री ने सभी विभागीय अधिकारियों का परिचय जाना, उसके बाद प्रत्येक विभागवार कामकाज की समीक्षा की और साथ ही उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि जिले में आम जन की कोई भी समस्या है उसके निस्तारण में किसी भी तरह की बेपरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। त्वरित निस्तारण करें और साथ ही सभी विभाग अपने अपने कामकाज का तय समयावधि में उसे पूरा करें और साथ ही सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, सरकार द्वारा जो टास्क दिए गए हैं वह भी तय समयावधि में कार्य पूर्ण होने चाहिए। इसमें किसी भी तरह की बेपरवाही नहीं बरतने के लिए खास निर्देश दिए। इस दौरान कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, राजसमंद जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे और प्रत्येक विभाग के कामकाज की समीक्षा की गई। और साथ ही प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो भी मैं समीक्षा कर रहा हूं इसमें प्रभारी मंत्री द्वारा जो निर्देश दिए गए उन्होंने अगली बैठक में फिर से समीक्षा करने और दोबारा जो अभी पहली बैठक में जो चीज़ें सामने आई वह दूसरी बैठक में वापस नहीं आनी चाहिए, इस तरह से उन्होंने सख्त निर्देश दिए। इसके बाद वे सीधे ही राजसमंद में जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। खास तौर से प्रभारी मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने प्रदेश के बजट को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। राजसमंद जिले को जो कुछ मिला है उसको लेकर भी उन्होंने व्यक्त किया और साथ ही मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। अब देखिए प्रेस वार्ता में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा क्या कुछ बोले। तो नमस्कार, ये मेरे मीडिया के साथियों, माननीय प्रधानमंत्री मोदी का जो विकसित भारत का 2047 का जो विजन, उस विजन को आगे बढ़ाते हुए माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी सर्वजन हिताय की संकल्पना को साकार करते हुए राज्य सरकार ने बजट 2024 और 25 में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं को और नीतियों का समावेश किया गया। राज्य सरकार ने बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रावधान किए हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संतुलित विकास के लिए व्यापक योजनाएं बनाई गई है। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, विकलांग और कल्याण को यह बजट मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए ये रोजगार सृजन और कौशल विकास की दिशा में ये बजट मील का पत्थर बनेगा। मेरा भी सौभाग्य है और ये गौरव का क्षण है कि मुझे मेवाड़ की इस त्याग, बलिदान, शौर्य की धरती राजसमंद का प्रभारी मंत्री होने का सौभाग्य मिला। मुझे बताते हुए हर्ष है कि राजसमंद जिले को इस बजट में कई सौगातें मिली है और इन सौगातों में मैं बताऊं आपको तो राजसमंद जिले के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं इस बजट में करीब 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, घोषणाएं की गई है। वृहद पेयजल योजना के तहत 3530 करोड़ 302 गांव और 378 ढाणियां को पानी पीने का ये जाखम बांध से होगा। इसके लिए ये प्रावधान किया गया है। आमेट, नाथद्वारा और राजसमंद शहरों को पीने का स्वच्छ जल मिलेगा। राजसमंद बांध के फीडर का जीर्णोद्धार 150 करोड़ रुपए का ये भी घोषणा की गई है, जिससे 42 गांवों में 10,500 हेक्टेयर में सिंचित व्यवस्था में सुधार होगा और चिकित्सा सुविधा में 40
करोड़ रुपए का 40 से भी अधिक करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आर के चिकित्सालय राजसमंद का उन्नयन, देवगढ़ और आमेठ में जिला चिकित्सालय, कुमारिया राजावास में पीएचसी एवं सीएचसी, सड़क सुविधाओं में देवगढ़ भीलवाड़ा 20 किलोमीटर, मालवी घोड़ाघाटी 10.5 करोड़ रुपए, उड़ारडा मणियाला 8 करोड़, मावली से नाथद्वारा सड़क की डीपीआर 3 करोड़ रुपए और विद्युत के क्षेत्र में भी देवगढ़ में 220 केवी का जीएसएस और केलवाड़ा में 132 केवी का जीएसएस। व्यापार में भी यहाँ पे जिस तरह से मार्बल का और माइनिंग का बहुत बड़ा व्यापार है, उसको देखते हुए राजसमंद में मार्बल मंडी की स्थापना करने के लिए भी प्रावधान रखा गया। प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था के लिए गिलुंग तहसील को क्रमोन्नत, एसीबी कोर्ट राजसमंद और शहरी विकास के लिए 70 करोड़ बीम में ड्रेनेज एवं लाइट व्यवस्था के लिए किए गए हैं। बाकी इसके अलावा भी अन्य पूरे राज्य में एक समान जो जिला स्तर पर हर जिले में जो प्रावधान किए गए, उसके तहत कई योजनाओं के तहत वो भी व्यवस्थाएं, वो भी घोषणाएं की गई है, जिनमें हमारा राजसमंद जिला में भी बहुत सारी ऐसे जिले से संबंधित आएगी जिसमें भी बहुत विकास होगा। इसलिए मैं मानता हूं कि ये बजट निश्चित रूप से राजस्थान के विकास और राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के सपने को पूरा करेगा। और इतना ही नहीं कि अब जो बजट दिया है, इस बजट को राजस्थान का हर कोने कोने और हर पार्टी और हर वर्ग का आदमी इसकी सराहना कर रहा है। इवन कांग्रेस पार्टी के विधायक भी कई अभी विधानसभा में इसकी सराहना की गई है। इसलिए ये बजट निश्चित रूप से इस राजस्थान के विकास के लिए और राजस्थान के उत्थान के लिए होगा। इसलिए मैं इस राजस्थान जिले में जो विकास कार्य दिए गए हैं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपकी सोच और आपकी दृष्टि है, निश्चित रूप से इस जिले का विकास करेगी। विधायक है सुदर्शन सिंह राव, उन्होंने टिप्पणी की है कि जो राजस्थान सरकार बजट में 2 करोड़ 5 करोड़ की जो घोषणा करके भावे लूट ली, वही पैसा एमएफटी फंड से भी विकास करवाया जा सकता है। क्या कहना? देखिए, गई बार जिस तरह से इन्होंने 5 साल में जो एमपी का फंड आया, एक राजनीतिक व्यवस्था के कारण जो सरकार में थे उन्होंने अपनी मर्जी से पैसा लगाया। जैसा कि मैंने यहाँ सुनकर हमारे विधायक महोदय से जिस तरह से मैंने पूछा है, लेकिन अब जिस तरह से हमारे विधायक महोदय हर बंटवारा करके निश्चित रूप से जहाँ आवश्यकता है उस हिसाब से काम करेंगे, तो ये सोच और ये काम करने का विजन हमारी सरकार और उस सरकार में फर्क है। सर, राजसमंद की जो पहचान है वो मार्बल के नाम से बहुत कुछ विश्व विख्यात हो चुकी है। अभी जैसे स्टोन मंडी के लिए आपने घोषणा की थी स्टोन मंडी राजसमंद बनाएंगे, लेकिन जो माइनिंग की खदान करने वाले जो व्यापारी हैं, उनके जो पेचीदगियाँ हैं, जैसे कि इसी के लिए भी जयपुर से कर दिया है, इन सब पेचीदगी दूर करने के लिए सरकार निश्चित रूप से हमारी सरकार हर समाधान करने के लिए तैयार है। अगर कहीं भी कोई पेचीदियाँ है तो निश्चित रूप से उनसे बात करके जो भी उनकी जो पेचीदियाँ है उनको हल करने का काम। डीएमएफटी में मुख्य रूप से जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, इसमें थर्ड पार्टी वापस ऑडिट होती है, उसमें काफ़ी लेंथी जो प्रोसेस है उसको कोई शॉर्ट करने का, क्योंकि ज़्यादातर जो काम है डीएमएफटी में राजसमंद जिले में होते हैं। हाँ। लेकिन जो उसका प्रोसेस है वापस थर्ड पार्टी उसका वापस वेरिफिकेशन होता है, भुगतान मिलती है, वो चीज़ ऐसा तो नहीं, थर्ड पार्टी का वेरिफिकेशन तो होना ज़रूरी है ताकि वो कार्य ठीक ढंग से हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन इसका कलेक्टर नोडल होता है निश्चित रूप से। डिले के जो भी कारण है सर, उसको एक बार देख के हम उसको प्रक्रिया अगर बैठ के रिव्यू करेंगे, बैठ के रिव्यू सर, इतने लंबे समय से कागजों में जो बजट पास होते हैं, तो क्या इस बार राजसमंद की जनता को जो वर्क ऑर्डर हुए हैं वो जमीनी स्तर मैं पे काम यही कह रहा हूँ कि इतना जल्दी अगर कोई भी मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों को अपने प्रभार क्षेत्र में भेजा गया है, और इसीलिए भेजा गया है कि जो भी हमारी घोषणाएं हैं बजट की वो निश्चित रूप से जल्दी धरातल पे आए और कोई घोषणा नहीं रह जाएगी। रेत के दोहन को लेकर के हर जगह हादसे हो रहे हैं। रेत के लिए कोई भी पॉलिसी अभी तक तय नहीं हो पाई है और आए दिन देखिए, जितना बिगाड़ा आज इस गवर्नमेंट ने किया है 5 साल में, उसमें सुधार कर रहे हैं। एक एक चीज़ को देख के उसकी समीक्षा करते हुए आगे हम उसका समाधान करेंगे।
उमरगढ़ क्षेत्र में बेडस के नाके की काफ़ी मंत्रियों ने कितनी बार वहाँ पर शुभारंभ भी हुआ, लेकिन काम नहीं हुआ। और इस बार पूरा सोच रहे थे कि इस बार हो जाएगा। निश्चित रूप से हम माननीय विधायक और महोदय इंतजार सबसे करो। करके और निश्चित रूप से करेंगे। जो भी समस्या है यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, निश्चित रूप से एमएलए साहब ने जीतते ही कहा था कि 100 दिन के अंदर की ये है हमारी, तो 100 दिन में ये बेडस का नाका क्या होगा। अरे हमारी सरकार की 100 दिन की कार्य योजना तो पूरी होने वाली है। अभी भी जो हमारे जो घोषणाएं थी, हमारी पार्टी की घोषणाएं थी, वो पार्टी की घोषणाओं में भी 35% काम तो हो चुका है अभी 6 महीने। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करने के बाद वे यहां से सूचना केंद्र परिसर में ही पौधरोपण किया और उसके बाद वे चित्तौड़ जिले के लिए प्रस्थान कर गए। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।